खुदावंद यीशु मसीह की सलामती आपके साथ हो। आज 5 जुलाई 2024 है। मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई इंजील मुक़द्दस की आयत बार तफसीरी मुताला को जारी रखते हुए आज हम 24वें बाब की 14वीं आयत पर गौर करेंगे और इसमें ये लिखा है, और बादशाही की इस खुशखबरी की मुनादी तमाम दुनिया में होगी ताकि सब कौमों के लिए गवाही हो, तब खात्मा होगा। आमीन। मसीह खुदावंद ने पहले से बता दिया कि सारी दुनिया में खुशखबरी की मुनादी होगी। इसे बादशाही की खुशखबरी कहा गया है क्योंकि ये फजल की बादशाही को ज़ाहिर करती है जो जलाल की बादशाही को पहुंचाती है। इस खुशखबरी की मुनादी जल्द या देर से सारी दुनिया में और सारी खल्क के सामने होकर रहेगी ताकि सब कौमों के लिए गवाही हो, यानी खुदा की मर्जी और इरादे का दयानतदाराना ऐलान होगा। इसका मतलब है कि यरूशलेम की तबाही और बर्बादी से पहले उस वक्त की सारी मालूमा दुनिया में खुशखबरी अगर सुनी ना जाएगी तो भी उसके बारे में खबर जरूर पहुंच जाएगी। मसीह खुदावंद की मौत के बाद 40 साल के अंदर अंदर खुशखबरी की आवाज तमाम रुए जमीन पर और उनकी बातें दुनिया की इंतहा तक पहुंची। पौलुस रसूल ने यरूशलेम से लेकर चारों तरफ मसीह की खुशखबरी की पूरी मुनादी की, जिसका जिक्र रोमियो 15वें बाब की 19वीं आयत में करता है। और दूसरे रसूल भी हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठे रहे थे। यरूशलेम में मुकद्दसीन पर जुल्म और सितम बरपा हुआ तो वो परागंदा हो गए, मगर वो कलाम की खुशखबरी देते फिरे, जिसका जिक्र अमाल की किताब के 8वें बाब की पहली 4 आयत में मिलता है। ये भी बताया गया है कि आजमाइश, मुसीबत, इज़ारसानी और जुल्म के ज़माने में भी बादशाही की खुशखबरी बड़ी से बड़ी मुखालफत में से भी राह बना लेगी। कलीसिया के दुश्मन बेशक बहुत सरगर्म हों और कलीसिया के हमदर्द ठंडे पड़ जाएं तो भी खुशखबरी की मुनादी होती रहेगी। तब अपने खुदा को जानने वाले लोग तकवीयत पाएंगे और बड़े बड़े काम करेंगे। यहाँ खास बात यह बताई गई है कि तब खात्मा होगा, इससे पहले नहीं होगा। दुनिया के खात्मे से पहले जरूर है कि खुशखबरी दुनिया में अपना काम कर ले। इसलिए जरूर है कि हम यीशु मसीह की आमद के लिए अपने आप को तैयार करें और खुशखबरी की मुनादी भी दुनिया में करते रहें, क्योंकि ये हमारी जिम्मेदारी है। खुदा आपको बरकत दे। आइए हम दुआ करें। यीशु मसीह में हमारे बाप, हम तेरा शुक्रिया अदा करते हैं तेरे कलाम के लिए जो सच्चा है और तेरे कलाम की बातें जो पूरी होती हैं, हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। वफादार खुदा, आज की नई सुबह के लिए तेरा शुक्र करते हैं। ज़िंदगी और ज़िंदगी की सारी बरक़ात के लिए भी शुक्रगुजार हैं। हमारे दिल इस बात के लिए भी शुक्रगुजारी से भरे हैं कि हम जब तेरे हुजूर में आते हैं और अपनी दरख्वास्तों को पेश करते हैं, तू कान लगाता है, उनको शुक्रगुजारियों में बदल देता है। तेरा शुक्र हो। मेरी दुआ है खुदा उन तमाम भाइयों और बहनों के लिए जो कमज़ोर, बीमार और लाचार हैं, यीशु मसीह के लहू की कुदरत के सबब से उनकी बीमारियों को दूर फरमा और वो शिफा पाकर चंगे होकर और ज़्यादा तेरी शुक्रगुजारी करें। खुदा बाप, जो ईमान में कमज़ोर हैं उनके ईमान को बढ़ा, और जो बेरोज़गार हैं मैं उनके लिए अच्छे रोज़गार की दुआ करता हूँ। और वो हमारे तमाम भाई और बहनें जो अपने रोज़गार के सिलसिले में दूसरे शहरों या दूसरे मुल्कों में रह रहे हैं, ऐ खुदा उनके भी साथ हो और उनके हाथों की मेहनत पर तेरी बरकत कायम रहे। आज का दिन हम सब तेरी फर्माबरदारी में बसर करें, यीशु मसीह के नाम से आमीन। मेरा नाम पास्टर बिशारत है और ये पैगाम आपको इवेंजेलिकल चर्च अट्टा की तरफ से भेजा गया। अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें।